तीसरा आयोजन है इस अवार्ड का है। इसका नाम है नेशनल बिजनेस अचीवर अवार्ड 2025, जिसकी डेट है 30 अप्रैल 2025। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में जो अपना बिट है वो हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। पोस्ट कोविड एरा में जो पूरा एक ग्लोबली इसका इफेक्ट पड़ा, तो बिजनेस उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सारे बिजनेसेस करीब उस समय लॉकडाउन में बंद हो गए थे। तो उस समय विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा अवार्ड, एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिसमें कि ये सारे लोग मिलकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। और बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को नुकसान होना शुरू हो गया था, खासतौर से एक्सपोर्ट हमारा रुक गया था। तो हमने प्लान किया कि चलो कुछ इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, सो दैट ये कि जो छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज आपस में मिलकर आगे बढ़े। इस बार का जो हमारा थीम है, जो विज़न है श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, कि 2047 हम एक विकसित भारत बनाना है। अगर हम बिजनेस अवार्ड्स की बात करें तो ये वाला अवार्ड फंक्शन जो है ये अलग कैसे करता है उसको? क्योंकि ये वास्तव में जो पैन इंडिया बिजनेस अचीवर्स हमारे करीब, हम इसमें से 100 हमने चूज़ किए हैं, उनके लिए ये अवार्ड है। और अलग अलग सेक्टर को हमने इसमें कवर किया है। इसमें हेल्थ सेक्टर भी है, इसमें एजुकेशन सेक्टर भी है, इसमें जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, इस तरह से महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हमारी हैं, तो हमने सारे लगभग हर किसी सेक्टर को इसमें भारत में कवर करने का प्रयास किया है। नमस्कार, संगम टॉकीज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नेशनल बिजनेस अचीवर अवार्ड का थर्ड पार्ट आने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा खान जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम पे। नमस्कार। मुस्तफ़ा खान जी, ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, उससे पहले ये बता दीजिए कि आयोजन कब और कहाँ पर होने जा रहा है? देखिए, इस अवार्ड का जो हमने आयोजन कर रही है, तीसरा आयोजन है इस अवार्ड का है। इसका नाम है नेशनल बिजनेस अचीवर अवार्ड 2025। ऑलरेडी 2 एडिशन कर चुके हैं, 2025 का ये तीसरा एडिशन है। और ये भारत के सबसे आइकॉनिक प्लेस भारत मंडपम पे होने जा रहा है, और जिसकी डेट है 30 अप्रैल 2025। और हमने इसका आयोजन की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इसको बड़े स्केल पे, एक बड़े लार्ज स्केल पे, देश के लिए, देश के आइकॉनिक प्लेस पे हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का हमने शुरुआत की है। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें ये अमृत काल चल रहा है जो 2022 से शुरू हुआ। तो इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने स्तर पर इसमें कंट्रीब्यूट करें, भारत को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में जो अपना बिट है वो हम इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और इसके लिए हम सारे MSME सेक्टर को, पूरे मीडियम, स्मॉल और माइक्रो मीडियम लेवल का जो एंटरप्राइज है, उसको एक मंच पर लाना चाह रहे हैं। साथ ही हम ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस को भी एक मंच पर लाना चाह रहे हैं, ताकि वो उनकी समस्याओं को समझें, आपस में डिस्कस करें और हैसल फ्री एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। और जो स्मॉल सेक्टर इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है भारत के अपने एक इस ब्रॉडर विज़न के लिए जो प्रधानमंत्री जी का है, तो उसमें अपना सहयोग प्रदान करे। यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। जी, अगर इस आयोजन की बात करें तो इसमें क्या क्या खास होने वाला है? इसमें देखिएगा, इसमें विभिन्न इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, उनके मिनिस्टर्स, अनेक एम्बेसीज को हमने अप्रोच किया है, और उनके एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स ने अपनी सहमति प्रदान की है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा, एक व्यापक एक मंच प्रदान करेगा, एक छोटे से इन्वेस्टर से लेके, छोटे से बिजनेसमैन से लेके, छोटे से माइक्रो लेवल के एक छोटे उद्योगपति जिनको कह सकते हैं, उनसे लेकर बड़े बड़े उद्योगपति जो देश के हैं, वो इन्होंने अपनी सहमति प्रदान की इसमें आने के लिए। तो एक बड़ा, एक व्यापक मंच प्रदान करेगा, जिसमें कि भारत के हर क्षेत्र के, पैन इंडिया अवार्ड होने की वजह से भारत के हर क्षेत्र के, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर न केवल कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ से, बल्कि छोटे सिटीज़ के भी इसमें जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें आएंगे। और इसमें एक मंच मिलेगा जिसमें कि सारे आपस में इंटरेक्शन कर पाएंगे और अपनी नेटवर्किंग कर पाएंगे। बिल्कुल। शर्मा जी, अगर विचारों की बात करें तो ये विचार कहाँ से आया इस आयोजन का?
इसका विचार मेनली तो पोस्ट कोविड एरा में जो पूरा एक ग्लोबली इसका इफेक्ट पड़ा, तो बिजनेस उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सारे बिजनेसेस करीब करीब उस समय लॉकडाउन में बंद हो गए थे। तो उस समय विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा अवार्ड, एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिसमें कि ये सारे लोग मिलकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें, और साथ ही एक आपस में बिजनेस नेटवर्किंग भी बनाए जिसमें कि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करें। और इसके लिए फिर हमने कंसंट्रेट किया है कि एक्सपोर्ट भी, जिनका कि एक्सपोर्ट रुक गए थे उस समय में, तो एक्सपोर्ट्स भी कर पाएँ अपने, और आपस में एक नेटवर्क भी कर पाएँ। और इस तरह के जो रिलेशंस हमारे पिछले 2 हमारे एडिशंस में बने हैं, तो वो उनके लाइफ लॉन्ग एक तरह से हमारे रिलेशंस उनके आपस में, बिजनेसमैन्स के, छोटे बिजनेसमैन्स के, स्टार्टअप के, बड़े उद्योगपतियों के आपस में बन चुके हैं। बिल्कुल। मुस्तफ़ा खान जी, अगर विचार की बात जैसे की जाती है कि विचार आया तब ये हमने शुरुआत करी है, लेकिन उद्देश्य क्या है इसका? हमारा इसका जो मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का, जैसे ऑलरेडी आपको बताया गया कि हमने ऑलरेडी 2 एडिशन किए हैं, और उस एडिशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, और जिसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और साथ साथ बहुत छोटे छोटे MSMEs जुड़े, और उनको बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला। और देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, या बड़े बड़े उद्योगपति हैं या छोटे छोटे जो मतलब कि स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, मेनली क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस हमेशा आपके नेटवर्किंग से निकलता है, और हमेशा नेटवर्किंग की वजह से ही आपका बिज़नेस आगे बढ़ता है। क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने प्रोफाइल आप शेयर करते हैं, आप क्या करते हैं, या फिर जो छोटे MSMEs हैं उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिन लोगों ने किस तरीके से अचीवमेंट हासिल की, किस तरीके से उन लोगों को अपने छोटे से बिज़नेस को लेके बड़े एम्पायर में क्रिएट किया, तो उसके हिसाब से ही हमने ये प्रोग्राम रखा, ताकि जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों ने एक मेहनत करके बड़े अच्छी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, जो कि हमारे देश के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, तो जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, MSMEs हैं, उनको एक मौका मिलता है उनसे इंस्पिरेशन का, और साथ में वो लोग सीखते हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करते हैं, ताकि उनके साथ वो भी छोटी कंपनी से लेके आने वाले समय में एक बड़ी कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। बिल्कुल। अगर थीम और फोकस की बात की जाए तो क्या खास फोकस रहने वाला है? देखिए, हम हर साल एक हमेशा शुरू से ही अलग थीम लेके चलते हैं। जैसे हमने जब पोस्ट कोविड ये शुरुआत की थी, हमने एक रिसर्च की, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग काफ़ी परेशानी से गुज़र रहे थे, और बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को नुकसान होना शुरू हो गया था, ख़ास तौर से एक्सपोर्ट हमारा रुक गया था। तो हमने प्लान किया कि चलो कुछ इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, सो दैट ये कि जो छोटी कंपनीज़, बड़ी कंपनीज़ आपस में मिलकर आगे बढ़े। इस बार का जो हमारा थीम है, जो विज़न है श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, कि 2047 हमें एक विकसित भारत बनाना है। तो उसी विज़न को लेते हुए हम ये इवेंट 2025 में हम कर रहे हैं, और मकसद ये है, जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो हर इंडस्ट्री है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, वो अपना कंट्रीब्यूशन करे, लोग इस प्लेटफॉर्म पे साथ में जुड़ें, एक दूसरे के साथ अपने बिज़नेस के बारे में बात करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें, और आने वाले देश का जो हमारा एक फोकस है विकसित भारत, उसमें सब कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, अगर हम बिजनेस अवार्ड्स की बात करें तो ये वाला अवार्ड फंक्शन जो है, ये अलग कैसे करता है उसको? देखिएगा, ये पहली बात तो सबसे बड़ा जो भारत का एक आइकॉनिक स्थल है, भारत मंडपम, उसमें इसका आयोजन हो रहा है। और जैसे पता ही है आपको कि ये सपना था एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि इस स्थल पर पहला आयोजन जो हुआ G20 का हुआ। तो हम ये देखिएगा कि इस अवार्ड, जो आप रोज़मर्रा के जीवन में कई सारे अवार्ड्स देखते होंगे, उनसे ये बिल्कुल हटकर है, क्योंकि ये वास्तव में जो पैन इंडिया बिजनेस अचीवर्स हमारे करीब, हम इसमें से 100 हमने चूज़ किए हैं, उनके लिए ये अवार्ड है। और अलग अलग सेक्टर को हमने इसमें कवर किया है। इसमें हेल्थ सेक्टर भी है, इसमें एजुकेशन सेक्टर भी है, इसमें जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, इस तरह से महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हमारी हैं, तो हमने सारे लगभग हर किसी सेक्टर को इसमें भारत में कवर करने का प्रयास किया है, जो कि निश्चित ही हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। और कहीं वो भी इसमें वंचित वर्ग जरूर शामिल है कि जिनको कहीं एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम एक साझा मंच प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कि वो बड़े बड़े दे विल रब शोल्डर्स विद द टॉप हैवी वेट टाइकून्स ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल। अगर मुख्य आकर्षण की बात करें तो सबसे मोटिव ज़्यादा क्या रहेगा? इसमें सबसे ज़्यादा मोटिव ये है कि आप ये देखिएगा कि जब भारत सरकार की पूरी ब्यूरोक्रेसी, भारत सरकार के
काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इसको पैन वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए हम काफ़ी सारे इसमें डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स जो फॉरेन एम्बेसीज़ के हैं, एम्बेसडर्स, हाई कमीशंस वगैरह, उनको भी हमने अप्रोच किया है। तो उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान की इसमें आने के लिए। तो एक इतना ज़बरदस्त एक ग्लोबल नेटवर्क एक क्रिएट होगा जो कि न केवल आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को पैन इंडिया पहुंचाएगा, बल्कि इसको ग्लोबल एक आपका एक आइकॉनिक और आपका जो ब्रांड है उसको वो पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में उसको ले जाने में सक्षम होगा। बिल्कुल। मुस्तफ़ा खान जी, इसमें पैनल डिस्कशन भी होगा क्या? बिल्कुल, देखिए जी, हम कोई प्रोग्राम जैसे हमने शुरुआत की थी पहले एडिशन, सेकंड एडिशन, तो जो तीसरा एडिशन करें, क्योंकि कोई भी समिट या हम कॉन्फ्रेंस या अवार्ड फंक्शन करते हैं तो पैनल डिस्कशन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनल डिस्कशन में हम इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ एक इंडस्ट्री, मल्टी सेक्टर इंडस्ट्री को लेकर पैनल डिस्कशन करते हैं, जिसमें वहाँ पे क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं और आने वाले टाइम के लिए जो हम एक विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें क्या सॉल्यूशंस हैं, उसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारे विषय, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम, ये फुल डे एक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे वो अपना केमिकल्स है या आपका ऑटोमोबाइल्स है, और आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, आपका कॉर्पोरेट वेलनेस है, आपका ब्यूटी सेक्टर्स है, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स की बात की जाएगी। और जितने भी ऑडियंस और डेलीगेट्स हमारे होंगे उनको एक मौका मिलेगा वहाँ पे उन विषयों के बारे में बात करके उनके सॉल्यूशन को किस तरीके से हम मिलके क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल। मुस्तफ़ा जी, अगर मेहमानों की बात करें तो सबसे मुख्य मेहमान कौन से होंगे? अगर वो आते हैं तो उनको क्या क्या लाभ होने वाले हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जो मुख्य मेहमान हैं भारत सरकार के, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी लोगों ने मतलब बात की है हमने उनसे, तो दे आर कीन इंटरेस्टेड टू विजिट एज ए गेस्ट टू द प्रोग्राम। और इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, जो देश के उद्योगपति हैं, वो लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, प्लस कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अपने आप को एक छोटी कंपनी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और सभी इंडस्ट्री के लोगों को शामिल होने का सिर्फ एक ही मकसद है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसका पर्पज़ ये है कि एक दूसरे से मिलके बिज़नेस में कनेक्ट होके और हम इंडस्ट्री को ग्रो करें। जी, अगर खास मेहमानों की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि इतने मेहमान आने वाले हैं, लेकिन उन्हें हासिल क्या होने वाला है? देखिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एक 5 स्टार एम्बियंस में आपको एक बिज़नेस नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि इसमें हम इसको एक ग्लोबल लेवल पर इसको ले जाना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने इसके लिए विभिन्न जो हेड ऑफ चांसरीज वगैरह हैं एम्बेसीज वगैरह के, उनको इनवाइट किया, उन्होंने अपनी सहमति भी प्रदान की आने के लिए। तो हम इसमें न केवल इस अवार्ड से न केवल एक अवार्ड हम आपको एक कस्टमरी तौर पर देना चाह रहे हैं, बल्कि हम आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाह रहे हैं ग्रो करने के लिए उसको। तो ये निश्चित रूप से ही ग्रो होगा, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स के लोग जब आपस में मिलेंगे, एमएसएमई सेक्टर के मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी मिलेगी, आपके मिनिस्टर्स वगैरह मिलेंगे, और फिर आपकी रीच जो है वो फिर पैन इंडिया ना होकर ग्लोबली हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इस बिजनेस मीट का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आप लेकर जाएंगे वो ये होगा कि आपका जो एक लोकल बिजनेस है उसको आप एक ग्लोबल लेवल पर आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर नए आइडियाज़ की बात करें तो वो कैसे, किस तरीके से प्रोग्राम किए जाएंगे कि नया आइडिया बिजनेस को लेकर मिल सके? देखिए, अभी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ है जिसमें अभी काफ़ी सारे इन्वेंशंस हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि जैसे जो इंडस्ट्री है डे बाई डे ग्रो कर रही है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो गई है जिससे हम बहुत सारे कामों को आसान कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में, इस समिट में सबसे जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू इन्वेंशंस है, अपकमिंग फ्यूचर्स में किस तरीके से हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। जी, नरेंद्र शर्मा जी, अगर स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो किस तरीके से वो किया जाएगा? इसके बारे में बेहतर होगा कि मुस्तफ़ा जी इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि इन्होंने पूरा जो प्रारूप तैयार किया है, जो तो मुस्तफ़ा जी ने तैयार किया, तो वो इस पर प्रकाश डालेंगे। जो हमारा, देखिए, कोई भी प्रोग्राम एक बड़े लेवल का एक प्रोग्राम है, भारत मंडपम जिसकी हम बात करते हैं, देश का एक आइकॉनिक प्लेस है जहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं हम लोग। कोई भी प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज जो साथ जुड़ी हैं उस खर्चों को बेयर करने के लिए। तो हमने कुछ कैटेगरीज़ हैं उसमें स्पॉन्सरशिप की, जैसे एक
टाइटल स्पॉन्सर, पावर्ड बाय प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, एसोसिएट पार्टनर, लोगो पार्टनर। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो हमने रखी हैं। तो इसमें काफ़ी लोग ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि वो साथ में जुड़ के और इस प्रोग्राम को और ग्रैंड लेवल पे हम इसको बनाएं। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं, तो उनको क्या लाभ होने वाला है इससे? देखिए, सबसे बड़ा एक्सपोजर जो ब्रांड्स को रहेगा, वहाँ पे उनको ब्रांडिंग मिलेगी। ब्रांडिंग, उनका पूरा ब्रांड लोगो, उनकी प्रोफाइल्स वहाँ पे उनको देखने के लिए मिलेगी। प्लस जो एक भारत मंडपम में उनके लिए उनका एक ब्रांड हाईलाइट होना और उनकी प्रोफाइल हाईलाइट होना, ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। और वहाँ पे जो जितने भी हमारे वीआईपीज़ होंगे, चाहे डिप्लोमेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सी कैटेगरी के लोग हैं, सीईओज़ हैं, ब्रांड मैनेजमेंट के लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, या फिर आपके मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। प्लस वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे, कंपनीज़ होंगी जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, जिससे उनकी कंपनी को भी फ़ायदा मिले और एक उनको एक नया वेंचर मिले और एक जो स्टार्टअप वहाँ पे है उसको एक इन्वेस्टर मिले जिससे वो कंपनी आगे बढ़ सके। जी, नरेंद्र शर्मा जी, अगर स्पॉन्सर की बात की थी हमने, तो फिर अगर लाभ की भी बात कर लिए, लेकिन अगर विचारों की बात करें तो कैसे किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं? देखिएगा, भारत को अगर हमें एक वास्तव में इंडस्ट्रियल नेशन बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए मूल रूप से अपनी एक जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम लोगों के अंदर है कि हम वेस्ट से किसी चीज़ में कमतर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप देखेंगे टॉप कंपनीज़ के जो यूएसए की हैं, तो अधिकतर सीईओज़ वगैरह इंडियन ही हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए। तो हमें ग्रास रूट लेवल पर लोगों में ये भावना डालनी है कि हम भी उनसे कमतर नहीं हैं और इवन वी कैन परफॉर्म बेटर देन देम। तो इसके लिए हमें इस तरह के, ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस अवार्ड आप रोज़मर्रा देखते होंगे, लेकिन ये उन सब से इसलिए अलग है कि ये आपके ग्रास रूट लेवल पर जो एक एमएसएमई का स्टार्टअप है उसमें वो एक कॉन्फिडेंस भरता है कि आप भी न केवल पैन इंडिया बल्कि ग्लोबल लेवल पर आप compete कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, इस तरीके के आयोजन आप पहले भी कर चुके हैं, कितनी सफलता उसमें हासिल हो चुकी है? जी, ये 3rd एडिशन, जैसा कि पहले बताया कि 3rd एडिशन है इस अवार्ड का। तो पहले 2 जो अवार्ड हुए थे वो बड़ी अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में हुए थे, और ये फिर हमें आइकॉनिक प्लेस जो भारत का है, भारत मंडपम, इसकी हमें इसमें करने का ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम ये सभी से अपील करना चाहेंगे जो हमारे किसी भी सेक्टर के बिजनेस के लोग हैं कि इसमें आएँ, अपने को शोकेस करें, और इस तरह का एक्सपोज़र शायद ही कोई और अवार्ड दे पाएगा जितना एक्सपोज़र आपको इस बिजनेस अचीवर अवार्ड से मिल पाएगा। जी, मुस्तफ़ा जी, जिस तरीके से पहले भी अवार्ड हो चुके हैं, तो उसमें कितनी सफलता हासिल हुई थी, उसकी कुछ कहानियां हमें बताइए। देखिए, हमारे मतलब कि जैसे ऑलरेडी 2 एडिशन हो चुके हैं, तो अचीवर एक फेलिसिटेशन, एक ऑनर की बात होती है। जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसका एक उसको रिकग्निशन मिलना, उसको फेलिसिटेट होना और ऑडियंस के सामने फेलिसिटेट होना, तो बड़े ऑनर की बात होती है। तो हमने बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जिनको फेलिसिटेट किया, और फेलिसिटेट करने के बाद उनको रिकग्निशन मिली, और आज जो एक छोटी कंपनी थी वो कम से कम मिड साइज़ कंपनी से ऊपर उठ के एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, और उनके इतने कॉन्टैक्ट्स डेवलप हुए वहाँ से हमारे इवेंट्स के थ्रू। आज के टाइम में वो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है, और इनफैक्ट वो हर साल वेट करते हैं कि इस अवार्ड की, अचीवर अवार्ड की डेट अनाउंस हो और उसमें हम दोबारा से पार्टिसिपेट करें। जी, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनको कितनी ग्रोथ अभी तक मिल चुकी है? जैसा मुस्तफ़ा जी ने आपने अपने पिछले प्रश्न में कवर कर ही लिया कि जो स्टार्टअप्स थे वो थोड़ा आगे आकर मिड लेवल पर आ चुके हैं, मिड लेवल वाले थोड़े और अचीव कर चुके हैं। तो जब तक आप आपस में मिलेंगे नहीं, जितने भी बिजनेस अचीवर्स हैं मिलेंगे नहीं, तो एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो उनको ये मंच इसलिए भी प्रदान किया जाता है कि ताकि वो ग्रोथ को कंपेरेटिव एक स्टडी कर पाएँ कि दूसरा जो मेरा कंपटीटर फील्ड का है, मुझे जो सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट करता है, उसने इन टर्म्स, मेरे टर्म्स से कितना अचीव किया है, कितना मैंने अचीव किया है। तो ये एक मंच इसलिए भी प्रदान करता है कि इसमें एक हेल्दी कंपटीशन की भावना भी लोगों के अंदर आएगी। और जैसा कि पहले हमने बताया कि जो उन्होंने कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है, स्टार्टअप वाले मिड सेक्शन में आ गए, मिड सेक्शन वाले थोड़ा और आगे बढ़ गए, और जो थोड़ा आगे बढ़े वो पैन इंडिया में चले गए। तो ये इस तरह से एक उनको साझा मंच प्रदान कर रहा है जिससे कि एक दूसरे को वो इंस्पायर और मोटिवेट कर पाएँ। जी, अगर भविष्य में इस बिजनेस की बात करें तो किस तरीके का ग्रोथ देखने को मिलेगा?
देखिए, नेशनल बिजनेस अचीवर अवार्ड जो हमारा 3rd एडिशन होने जा रहा है, अभी तक हमने जो 2 एडिशन किए उसमें बहुत सक्सेसफुल हमें मिला, लोगों को बहुत सपोर्ट मिला। काफ़ी जो जैसे कि आपको बताया अभी कि छोटी कंपनी स्टार्टअप कंपनीज थी, उन्होंने ग्रोथ की। अभी हमने जैसे भारत मंडपम पे कोशिश की है कि इसको लार्ज स्केल पे एक नेशनल लेवल पे करने की। फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम इस अवार्ड फंक्शन को, एक समिट को एक इंटरनेशनल लेवल, एक अदर कंट्रीज़ में लेके जाएं और इंडियन कंपनीज़ और जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दें। ये हमारा फ्यूचर प्लान है। जी, तो फिर जिस तरीके से आप बता रहे थे कि संदेश देने का, कि दर्शकों को क्या संदेश, फिर से रीटेक, आप दर्शकों को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश ये देना चाहेंगे कि नेशनल बिजनेस अचीवर अवार्ड 2025 जो इस साल होने जा रहा है, एक बहुत ग्रैंड लेवल पे होने जा रहा है और इसमें आप साथ में जुड़िए, आइए, आपको इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपको कुछ नया इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको अंदर एक अचीवमेंट्स आपको मिलेगी कि आप कैसे इंस्पायर होकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं या स्टार्टअप बन सकते हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री का, आप मिलिए, लोगों के साथ में जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे डिप्लोमेट से लेके ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी लोग आपसे मिलेंगे और आप उनके साथ जुड़ के आगे के लिए फ्यूचर प्लान करके भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, संगम टॉकीज़ पे अपने दर्शकों को संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, संगम टॉकीज़ लगातार जारी रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। धन्यवाद।